Bismillahirrahmanirrahim. Today is my topic money. This is an economic topic. Money is a commodity which is generally acceptable as a medium of exchange and at the same time it act as a measure and store of value. ठीक है, हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं विद दी सर्विसेज एंड गुड्स. ठीक है, और ये जनरली एक्सेप्टेबल है हर जगह पे, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है. ठीक है, तो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मनी की क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं? दीज आर दी क्वालिटीज़ जनरली एक्सेप्टेबल, हर जगह पे एक्सेप्टेबल होता है. कुड बी यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम इसको मेजर कर सकते हैं, अपनी गुड्स या वैल्यू को मेजर कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ करेंसी वैल्यूज़. ठीक है, मनी की वैल्यू से. कुड बी यूज एज स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसको स्टोर कर सकते हैं. इट्स पोर्टेबल और मूवेबल ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे आप इसको मूव करवा सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी डिविजिबल इन स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स में भी ये डिवाइड हो सकता है. फॉर एग्जांपल 1000 है तो आप 1000 को 500 के कर सकते हैं, तो ये स्मॉल यूनिट्स में आपका डिवाइड भी हो सकता है. इट कैन बी रिकोगनाइज और आइडेंटिफाई ईजिली, आराम से आप इसको पहचान सकते हैं. ये 500 है, ये 1K है या 1000 है. ठीक है, तो इनमें डिफरेंस भी ईजिली आइडेंटिफाइड हो सकता है. फंक्शन ऑफ मनी के फंक्शंस कौन से होते हैं? 3 फंक्शंस हैं या सर्विसेज हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट. देन हमारे पास आ रहा है सवाल, कंपैरिजन ऑफ मार्शल एंड रॉबिन डेफिनेशन. इकोनॉमिक की डेफिनेशन इन्होंने दोनों ने अलग अलग दी है. लेट्स सी मार्शल डेफिनेशन क्या कहता है. मार्शल डेफिनेशन इज़ सिंपल एंड फेयर. ठीक है, मार्शल की डेफिनेशन सिंपल है और फेयर है. दिस डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स. रॉबिन की डेफिनेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है. पॉइंट नंबर 2, इट क्लासीफाई एज मटीरियल एंड नॉन मटीरियल इकोनॉमिक. इसने इकोनॉमिक को क्लासीफाई कर दिया है मटीरियल और नॉन मटीरियल. व्हाट इज़ मटीरियल, नॉन मटीरियल, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. सो दिस डेफिनेशन एनालिटिकल बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? जब हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको कहते हैं स्केयर प्रॉब्लम, स्केयरसिटी प्रॉब्लम, या हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसको कहते हैं. तो ये प्रॉब्लम डिफाइन कौन करता है? रॉबिन कहता है कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. देन हमारे पास है दिस डेफिनेशन इज़ अ नीड न्यूट्रल अबाउट द ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव हर ऑब्जेक्टिव के बारे में न्यूट्रल होता है. और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेफिनेशन इज़ अ मटीरियल वेलफेयर. ठीक है, मटीरियल वेलफेयर पे डिपेंड करता है. दिस डेफिनेशन कंसिडर्ड एज अ सोशल, ये सोशल साइंस कहलाता है या कंसिडर्ड एज अ सोशल होता है. और दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक एज अ ह्यूमन साइंस. ठीक है, ये ह्यूमन साइंस है, वो सोशल साइंस है. इट बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव साइंस. ठीक है, मार्शल की डेफिनेशन नॉर्मेटिव साइंस पे बेस्ड होती है. दिस डेफिनेशन बेस्ड ऑन पॉजिटिव साइंस पे होती है. इट्स रिलेटेड टू एन ऑर्डनरी पर्सन, यानी कि एक मामूली इंसान के ऊपर भी इकोनॉमिक अप्लाई होती है. और ये कह रहा है ऑर्डनरी पे भी होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पे भी अप्लाइड होती है. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. 2 कॉस्ट होती है हमारे पास. जब हम TC निकालते हैं टोटल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाता है. तो फिक्स कॉस्ट इट्स नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट, आपके आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है. आउटपुट आपका 0 हो तो भी आपकी फ़िक्स कॉस्ट लगेगी. ठीक है. नंबर 2 इट्स अ कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर. ये फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर कॉस्ट होती है, जो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनके ऊपर ये लगेगी. देन इट एग्जिस्ट इवन एट 0 लेवल आउटपुट. आप आउटपुट 0 भी बना रहे हैं तो भी ये फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी, लगेगी. इट्स आल्सो नोन एज अ सप्लीमेंट्री कॉस्ट. इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं. अ वेरिएबल कॉस्ट वेरी विथ लेवल ऑफ आउटपुट. आपने 10,000 यूनिट अगर बनाए हैं तो वेरिएबल आपकी डिफरेंट लगेगी. अगर आपने 100 यूनिट्स बनाए हैं तो आपकी वेरिएबल डिफरेंट कॉस्ट लगेगी, रॉ मटेरियल वगैरह की. इट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ये वेरिएबल फैक्टर यानी कि रॉ मटेरियल आपका वेरिएबल है. आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल ज़्यादा लेंगे, परचेज़ करेंगे. जब ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो आपके पास कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी. ओके, दिस कॉस्ट बिकम 0 एट 0 लेवल आउटपुट. अगर आपने आउटपुट 0 बनाया है तो ये वेरिएबल नहीं लगेगी. आपने रॉ मटेरियल यूज़ ही नहीं किया होगा क्योंकि आपकी प्रोडक्शन क्या है, 0 है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी 0 लगेगी. ओके, नाउ इट्स आल्सो नोन एज अ प्राइम कॉस्ट. इसको प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं. अगर देखें फिक्स कॉस्ट की जगह पे सप्लीमेंट्री कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट का डिफरेंस आ जाए तो आप समझेंगे कि प्राइम कॉस्ट इज़ अ वेरिएबल, सप्लीमेंट्री कॉस्ट इज़ अ फिक्स कॉस्ट. ओके, नाउ नेम द लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ कॉस्ट. लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ कॉस्ट के नाम लिखने हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न. ठीक है, जब इंक्रीजिंग हो रहा है तो ये डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग कॉस्ट हो जाएगी.
लॉ ऑफ डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न है तो इंक्रीजिंग कॉस्ट हो जाएगी, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट हो जाएगी। ये अपोजिट होते हैं दोनों में कॉम्बिनेशन, ठीक है। देन है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। द टर्म यूटिलिटी रेफर टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन दैट कंज्यूमर रिसीव आफ्टर कंज्यूमिंग द गिवन गुड्स और सर्विसेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कम्प्लीटली जब कंज्यूमर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। अब कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी रेफर टू द टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग टोटल लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। टोटल जितना भी आपने कंज्यूम किया उससे टोटल यूटिलिटी आपकी क्या बनी है, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। नो मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा यूनिट्स, एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है। तो रेफर टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट कंज्यूमर्स रिसीव आफ्टर कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपने 100 यूनिट्स परचेज़ किए और कंज्यूम किए, अब उसके बाद जब एक यूनिट और मज़ीद आप परचेज़ कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, उससे आपके एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी क्या मिली, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। नेम द मेजरमेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मेजरमेंट अलग चीज़ होती है, टाइप्स अलग चीज़ होती है, ठीक है। टाइप्स हमारे पास 3 होते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम, लेकिन नेम ऑफ द मेजरमेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, कितने तरह से हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, इलास्टिक डिमांड होता है, इन इलास्टिक डिमांड होता है, एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है, एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है। एक हाईली इलास्टिक डिमांड होता है और हाईली इन इलास्टिक डिमांड होता है, वो डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। तो ये 5 इसके क्या हैं, नाम है, 5 टाइप्स हैं। दैट्स इट, थैंक यू।